सोने की अंगूठी नहीं मिल रही। ये हमारे घर में हो क्या रहा है? माँ, कुछ दिन पहले पापा के 10,000 गायब हो गए थे और अब आपकी सोने की अंगूठी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन दीपक को अचानक से सुषमा अपनी माँ के बेडरूम में कुछ करते हुए नजर आती है। अरे सुषमा, तुम माँ के कमरे में क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं दीपक, मैं तो बस यहाँ कुछ पैसे रखे थे ना, तो उसे चुराने की कोशिश कर रही थी। अरे तुम पैसे चुरा रही थी और ये बात तुम इतनी आसानी से मुझे बता रही हो? वो क्या है ना, मैं ठहरी चोर और कैदी लड़की। जब तक मैं ऐसा कुछ कर नहीं लेती ना, तब तक मेरा मन नहीं लगता। क्या पापा के 10,000 और माँ की सोने की अंगूठी भी तुम्हारे पास है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक समझा। इस घर से जितनी भी चीजें गायब हुई हैं, सब मेरे पास है। देखो सुषमा, तुम वो सारी चीजें माँ को वापस लौटा दो, वो तुम्हें माफ कर देंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल में रहना है। जब तक तुम मुझे जेल में रहने की परमिशन नहीं देते, मैं किसी चीज को वापस नहीं देने वाली। ये बात दीपक की माँ और पापा को पता चलती है तो बुरी तरह परेशान होने लगते हैं। हाय हाय, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसी कैदी बहू लाने की क्या जरूरत है। दुनिया में क्या लड़कियों की कमी थी? उसके बाद दीपक सुषमा को समझाने की कोशिश करता है और सुषमा भी समझ जाती है। वो एकदम नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अब उसने जेल वाले कपड़े भी पहनना बंद कर दिया था। ये देखकर दीपक और उसके माँ बाप सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो सब एक पार्टी में किसी मेहमान के घर मिलने के लिए जाते हैं। तभी पार्टी में शोर मच जाता है क्योंकि किसी औरत का एक छोटा सा बच्चा गायब हो जाता है। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी अभी तो यहीं खेल रहा था। कहाँ गया मेरा छोटा सा बच्चा? चलो हम सब मिलकर आपके बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहीं कहीं होगा। पार्टी में मौजूद सारे लोग उस छोटे से बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। तभी एक कमरे के अंदर से उस बच्चे की रोने की आवाज आती है। सब मिलकर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पर किसने बंद कर दिया? और ये क्या, मेरे बच्चे को एक जेल वाले कपड़े किसने पहना दिए? हो ना हो, ये जरूर तुम्हारी बीवी का कमाल है दीपक। अब जरा उसको बुलाकर पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे बहू, तुमने इस बच्चे को कैदी वाले कपड़े पहनाकर इस कमरे में क्यों बंद कर दिया? बताओगी जरा? अरे इस बच्चे के हाथ से ना थोड़ा सा जूस मेरे कपड़ों पर गिर गया था, तो इसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो मैंने सोचा कि मैं इसको पूरे तरीके से जेल वाले कपड़े पहनाकर कोठरी में बंद कर देती हूँ, ताकि उसे भी तो पता चले कि कैदी बनने में कितना मजा आता है। देखा बेटा, मैं सही कहती थी। कैदी बहू घर में लाओगे तो ये सब तो होगा ही। अब इसके अंदर का कैदी वापस बाहर आ गया है।